बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइका खान यूट्यूब चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी साल का पहला और मोतबर महीना मुहर्रम उल हराम चल रहा है। मुहर्रम उल हराम का महीना बहुत फ्यूज़ व बरक़ात समेटे हुए है, इसलिए हम आज आपको मुहर्रम उल हराम की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से मिलने वाले दर्स से लेकर सब्र व तक़वा की तालीम, मुहर्रम में किए जाने वाले मुस्तबद अमाल, मुहर्रम में किन किन कामों से इज्तनाब करना चाहिए, अहले बैत की मज़लूमियत के बाद के हालात और सहाबा किराम के करबला के मुतल्लिक मौक़िफ़ और बहुत कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के मौज़ू की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालता है। इस्लामी साल के 12 महीने अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है, जिनमें बाज़ महीने खुसूसी फजीलत के हामिल हैं। इन्हीं में से एक मुक़द्दस महीना मुहर्रम उल हराम है, जो इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है और इसे शहरुल्लाह अल मुहर्रम यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। इस महीने को इज़्ज़त, अज़मत, इबादत और सब्र व इस्तिक़ामत का महीना समझा जाता है। कुरान मजीद में मुहर्रम की फजीलत कुछ इस तरह बयान की गई है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, जब से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इन्हीं में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। इन 4 हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रम का महीना शामिल है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि मुहर्रम में नफली रोज़ों की बड़ी फजीलत है, ख़ास तौर पर अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की निजात का दिन है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम अशूरा को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी थी। इस पर शुक्र के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अशूरा का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कुफारा बनेगा। 10 मुहर्रम अशूरा का रोज़ा सबसे अफजल है, लेकिन सिर्फ 10 तारीख का रोज़ा यहूद से मुशाहबत के बाइस मकरूह है। इसीलिए 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम दोनों दिन रोज़े रखना सुन्नत है। मुहर्रम एक हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ जाता है। मुहर्रम के रोज़े ख़ास तौर पर 9 और 10 रखने की बहुत फजीलत है। अशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कुफारा बनता है। मुहर्रम का महीना जहाँ फजीलत और इबादत का महीना है, वहीं इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक वाक़या भी इस महीने से जुड़ा हुआ है, और वो है वाक़या करबला। ये वाक़या अशूरा के दिन पेश आया जब नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद के बैत से इनकार करते हुए हक़ और बातिल के दरमियान एक अजीम कुर्बानी पेश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी ने रहती दुनिया तक हक़ व सदाकत, अदल व इंसाफ और सब्र व इस्तिक़ामत का पैगाम दिया। उन्होंने जुल्म और जबर के खिलाफ कलमा हक़ बुलंद किया और अपनी जान देकर उम्मत को एक अजीम मिसाल अता की। करबला का पैगाम सिर्फ शिया या सुन्नी का नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मशले राह है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जदोजहद हमें ये सबक देती है कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। उनकी शहादत कुरान के इस हुक्म का अमली मज़हर है। तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नापसंद है। मुहर्रम हमें सब्र, तक़वा और इबादत की तालीम देता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने करबला में जिस सब्र और हौसले का मुज़ाहरा किया, वो रहती दुनिया तक एक नमूना है। कुरान मजीद में है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पर 10 ज़ैल अमाल की फजीलत हदीस से साबित है, यानी नफली रोज़े खुसूसन 9 और 10 मुहर्रम, तौबा और इस्तग़फ़ार करना,
صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ذکر و اذکار۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت دی، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ بدقسمتی سے آج کل اس مہینے میں بعض قومیں ماتم، نوحہ، سینہ زنی اور دیگر ایسے اعمال کرتی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اسلام غم کو برداشت کرنے اور صبر کا حکم دیتا ہے، نہ کہ چیخو پکار، گریبان چاک کرنا یا خود کو مارنے کا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو عزت، وقار، صبر، شکر اور بردباری سکھاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خود کو جسمانی اذیت دینا، پیٹنا یا زخمی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، چاہے وہ غم، دکھ یا کسی واقعے کے اظہار کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے، جس کا ترجمہ ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچانا حرام اور ناجائز عمل ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی، رخسار پیٹنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے یا جاہلیت کی طرح پکارے۔ مطلب ماتم، سینہ کھوئی، خود کو پیٹنا یا زخمی کرنا اور جاہلیت کے انداز میں نوحہ کرنا اسلام سے خارج الامر ہے۔ بعض لوگ محرم کے موقع پر غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خود کو زنجیروں یا ہاتھوں سے پیٹتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ اہل بیت یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی ماتم، خود کو پیٹنا یا خون بہانا اختیار نہیں کیا۔ یہ عمل اسلام میں شامل نہیں ہے، بلکہ جذبات میں بہک کر کیا گیا ہے اور ایک غیر شرعی عمل ہے۔ اسلام ہمیں غم کا اظہار صبر، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو قید کر کے دمشق لے جایا گیا، جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین نے نہایت وقار، علم اور ایمان کے ساتھ یزید دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ ان کے کردار آج بھی خواتین اور نوجوانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو حق پر مبنی قرار دیا، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا موقف تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ اگرچہ سنی اور شیعہ کے مابین بعض اختلافات موجود ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دونوں کے نزدیک یکساں محترم ہے۔ ہمیں نفرت اور تعصب کی بجائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو بنیاد بنا کر اتحاد، رواداری اور باہمی محبت کا درس لینا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں فضیلت، عبادات، صبر، استقامت، قربانی اور عدل و حق کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا آغاز ہے، بلکہ ہماری روحانی تجدید کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں عبادات کا خاص اہتمام کریں، کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عملی زندگی میں نافذ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔